प्यारे दोस्तों, इसी चीज पर, इसी आधार पर हमें पढ़ाई करनी है। और मैं तुमसे एक चीज बड़ी स्पष्ट तरीके से कह देता हूं कि जब अगर 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 कंपटीशन के दौर में आ ही गए हैं, माता पिता को सपने दिखा ही दिए हैं, ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उनको झूठे सपने दिखाने। मैं कह रहा हूं सपने हो सकता है एक पल के लिए झूठे हो भी जाएं, लेकिन 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 आपकी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि किस्मत भी ये बात कह दे कि यार इस आदमी की मेहनत इतनी थी कि किस्मत बदल गई। मेरे प्यारे दोस्त, माता पिता ने आज तक हम उनसे यही तो कहते हैं कि कर दूंगा, कर लूंगा, ये सारी चीजें। इस बार अगर फॉर्म भरा है, मेहनत कर रहे हैं, बैच लिया है, या यूट्यूब पे फिर भी क्लास देख रहे हैं तो कोई नहीं, लेकिन 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 मम्मी पापा का नाम झुकना नहीं चाहिए। पता है तुम्हें, बहुत सारे लोग तुमसे ज्यादा तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे माता पिता फीस देते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम्हारे गुरुजन तुम्हें पढ़ाते हैं, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे रिश्तेदार जो अपने देखने में लगते हैं लेकिन शायद अपने नहीं है, वो तुम्हारी नाकामयाबी का इंतजार कर रहे होते हैं। शायद तुम्हारे मुंह पर लगता होगा कि यार तू कामयाब हो जा, तुम्हें ऐसे दिखाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन हकीकत है कि वो दिल से चाहते हैं कि तुम फेल हो जाओ। तुम बहाने मत बनाना मेरे शेर कि आज मैं बुखार आ गया, आज मैं वहां जा रहा हूं। रिश्तेदार भी यही चाहता है, पड़ोसी भी यही चाहते हैं कि तुम्हें बुखार आ जाए। हकीकत बता रहा हूं, कोई नहीं चाहता कि तुम किसी दूसरे की औलाद से आगे बढ़ सको। मेरे प्यारे दोस्त, माता पिता को ये सपने दिखाए हैं, पूरे करने हैं। पापा ने खुशियां देखी कहां है रे? मम्मी ने कहा दुनिया देख ली? जिस दिन से शादी हुई, तुम हुए, तुम्हारा जन्म हुआ, उस दिन से तुमको ही तो वो आज तक कभी रेडी कर रही है, कभी तुमको देखकर खुश हो रही है। तुम ही तो उनकी दुनिया हो भाई। एक बात ध्यान रखना, माता पिता को अगर सपने दिखाए हैं, पूरे करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। बहुत खुशी होगी उनको जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुमको राजा बेटा की तरह रखा है ना उन्होंने, तुमको हमेशा राजा बेटा की तरह रखा है। उन्होंने कभी तुम पर कोई जोर नहीं दिया। शायद हो सकता है कि तुम पढ़ते रहते हो और वो खेत पर चले जाते हो, मेहनत करते हो, सर पर गठरिया रखी हुई हो और एक पतली सी मेड़ पर वो चल कर आ रहे हो, ऐसे पैदल पैदल चलकर पैर फिसल जाता हो, वो गिर जाते हो। कभी कभी घर आकर तो तुमसे नहीं बोला ना कि आज मैं खेत पे गिर गया। पता है क्यों? क्योंकि उनको इस बात का पता है कि उनके बच्चे को यहां लगता है, और उनको इस बात का भी पता है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, मेरा शेर मेरे सब दुख दर्द, बैंक का कर्ज, लोगों का बकाया सब कुछ चुका देगा। क्योंकि प्यारे दोस्त, उनको लगता है कि तुम उनके लिए सब कुछ हो। पता है, जब कभी जैसे एक छोटा बच्चा भी होता है ना, कभी तो तुम छोटे थे, जैसे स्कूल में टीचर अगर कह देता होगा ना कि पापा से कि आज तुम्हारा बेटा बहुत बढ़िया, तुम्हारे बेटा ने पोएम सुनाई, पहाड़े सुनाई, ये सारी चीजें, तो पापा बहुत जल्दी स्पीड से साइकिल चला के मम्मी से जाकर कहते हैं हमारा बाबू बहुत होशियार है, तो देखियो वो सब कुछ संभाल लेगा। कभी शायद तुमसे नहीं कहते। तुमने फार्म भरा है ना, मम्मी पापा को पता है कि जीडी की भर्ती आ गई है। ऐसा नहीं है उनको पता नहीं है कि जीडी की भर्ती आ गई है। और सच कह रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं, जब पापा मम्मी से कहते होंगे दिक्कत मत ले, अब बेटा पे ज्यादा काम मत करवाइयो, क्योंकि अब जीडी की भर्ती आ गई, इस बार इसका सिलेक्शन हो जाए, इसे पढ़ने को टाइम दे दियो, तो मम्मी क्या कहती है, बिल्कुल चिंता मत करो, दौड़ भाग के लिए जो दूध डेयरी पर जा रहा था उसे भी रोक कर अपने बेटा के लिए मेहनत करूंगी, सफल करना है इसे। तुमसे नहीं कहेंगे वो किसी चीज की। और शायद जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तुमसे नहीं कहेंगे कि रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आंखों में एक सपने लेकर बैठे होंगे कि शायद रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, शायद हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा। ये सारी चीजें उनके मन में चलती रहती हैं कहीं ना कहीं। इस बात को आप लोग समझो। प्यारे दोस्त, ये भी सच्चाई है कि जिस दिन आप लोग सफल होंगे, वो पूरी दुनिया को जाके बताएंगे कि भाई आज हम बहुत खुश हैं, हमारा बच्चा सफल हो गया। मेहनत तुम्हें करनी है। बस मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे जैसे तुम जवान होते जा रहे हो ना, मम्मी पापा बूढ़े होते जा रहे हैं,
और ये बात भी ध्यान रखियो, हर खानदान में शेर पैदा होता है जो गरीबी रेखा को तोड़ के अमीरी रेखा पे लेके जाता है। वो शेर तुम्हें बनना है। किसी के लिए जिंदगी में कुछ करो मत करो, मम्मी पापा के लिए 2 महीने दिन रात एक करके दिखा दो, इस बार सिलेक्शन लेकर दिखा दो, ये दुनिया तुम्हारी होगी मेरे दोस्त। और जो यूं कहे ना तू नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं पेपर दे के भी दिखाएंगे, सिलेक्शन लेके भी दिखाएंगे। और जो कहे ना नहीं कर सकता, सबसे पहले मिठाई का डिब्बा उनके ही घर भिजवाएंगे। मेरे प्यारे वीर, इस सवाल का आंसर क्लास का हर मेरा शेर, और आज की क्लास कैसी लगी बता देना। हर एक मेरा शेर जरूर बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस आकृति का अध्ययन करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं करूंगा आपके ऑप्शन का इंतजार। क्लास कैसी रही एक बार हर एक बच्चे को कमेंट करके जरूर बताना है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।